झारखंड में 13 मई से लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो रही है और वोटिंग से पहले बड़े नेताओं का धुआंधार प्रचार भी शुरू हो गया है। शुक्रवार और शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाईबासा, पलामू और लोहरदगा में बड़ी जनसभा की और अब 9 और 10 मई को गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह रांची और खूंटी लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संदीप हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देखिए संदीप, झारखंड में 13 मई से लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो रही है, क्या कुछ खास तैयारियां और व्यवस्थाएं की गई हैं उसको लेकर? जी, 4 चरणों में झारखंड में चुनाव होने हैं और पहला जो चौथा चरण है, यदि झारखंड के पहले चरण की बात करें तो 13 मई को इसके लिए मतदान होंगे। और यदि चौथे फेज की बात करें तो 4 ऐसे लोकसभा सीट है जहां पे वोटिंग 13 मई को डाले जाएंगे, जिसमें पश्चिमी जो चाईबासा सिंहभूम है और दूसरा है खूंटी और तीसरा लोहरदगा और चौथा जो पलामू लोकसभा है, वहां पे 4 लोकसभा जो क्षेत्र हैं वहां पे वोटिंग होगी। हालांकि इसको लेके जो तैयारी है वह भी प्रशासन की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक मतदान हो। वहीं यदि दूसरी तरफ पार्टियों की बात करें तो विभिन्न पार्टियों के जो स्टार प्रचारक है वे भी अपने प्रत्याशियों के जीत के लिए उन लोकसभा क्षेत्रों में लगातार जनसभाएं कर रही हैं। चाहे यदि बीजेपी की बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाईबासा की धरती पहुंचे थे और गीता कोड़ा के लिए उन्होंने लोगों से अपील की है। हालांकि अब दूसरी तरफ बात की जाए तो अब राहुल गांधी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, कालीचरण मुंडा उनके और जो जोबा मांझी है गठबंधन की प्रत्याशी, उनके लिए वो भी चाईबासा पहुंच रहे हैं। और दूसरा एक गुमला के बसिया में भी राहुल गांधी की सभा होगी 7 तारीख को। तो अब देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से स्टार प्रचारकों की भी भूमिका एक अहम होती है इस चुनाव में जनता को अपनी ओर मोटिवेट करने के लिए। और यही वजह है कि लगातार यदि बीजेपी की बात करें तो लगभग 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी बीजेपी ने, जिसमें मुख्य रूप से यदि बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी जो अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा, उनके अलावा अमित शाह के कई ऐसे दिग्गज जो नेता हैं लगातार झारखंड में इन चुनाव के बीच में देखने को मिलेंगे। हालांकि इंडी गठबंधन की तरफ से भी यदि बात करें तो राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी और कई ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने प्रत्याशियों के लिए कैंप करेंगे। और यदि जो चौथा चरण है उसमें यदि 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो मुख्य रूप से यदि खूंटी की बात की जाए जहां पे 13 तारीख को मतदान होना है, वहां पे बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी अर्जुन मुंडा है उनके सामने कालीचरण मुंडा है जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि सिंहभूम की बात की जाए तो वहां पे जो बीजेपी की तरफ से गीता कोड़ा को प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि उससे पहले वे कांग्रेस सांसद थी और इस बार उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। और वहीं यदि गीता कोड़ा के प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाए सिंहभूम में तो जोबा मांझी जो राज्य के पूर्व मंत्री भी रही हैं, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे टक्कर देखी जा रही है। हालांकि यदि तीसरा जो लोकसभा क्षेत्र है जो चौथे चरण में जहां पे मतदान होना है, लोहरदगा सीट है जहां पे समीर उरांव को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सुखदेव भगत को वहां पे अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि यदि लोहरदगा सीट को देखा जाए तो इस बार कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ी बदलाव या कह सकते हैं दिलचस्प मोड़ एक आया है, क्योंकि जो चमरा लिंडा जेएमएम से विधायक है उन्होंने निर्दलीय वहां से अपना पर्चा भरा है और वे निर्दलीय वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखना होगा, रामेश्वर जो समीर उरांव हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं लोहरदगा से, वहीं दूसरी तरफ सुखदेव भगत जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और चमरा लिंडा ने भी वहां पे एंट्री की है, तो उसका किस पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं यदि चौथा लोकसभा की बात करें तो पलामू सीट पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं बीडी राम और दूसरी तरफ राजद ने अपना वहां पे प्रत्याशी ममता भूया को उतारा है। तो इन चारों विधानसभा लोकसभा में देखा जाए तो इन दो पार्टियों में एक तरफ जो बीजेपी और दूसरा तरफ इंडी गठबंधन, इनके बीच में ही जो मुख्य टक्कर है वह देखी जा रही है। हालांकि यदि इस चुनाव को देखा जाए तो अब जो नामांकन की भी प्रक्रिया चौथे चरण के लिए समाप्त हो गई है। जो प्रत्याशी हैं वे दमखम के साथ मैदान पे उतरे हुए हैं और अपने जो वोटर हैं उनको अपनी ओर करने के लिए जो जनसभाएं हैं, जनसंपर्क अभियान है वह लगातार किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वह इंडी गठबंधन पे आरोप लगा रही है। इंडी गठबंधन बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।